अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मज़े में। तो चलिए आज हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे फॉर ब्रेन के बारे में। तो आज सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, कोई फालतू बात नहीं होगी, कोई नसीहत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप लोग खुद बड़े हो, खुद समझदार हो और आप लोग अच्छा बुरा खुद ही समझते हो अपने बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो 2 पार्ट्स हुए, तो ये होता है पहला ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ब्रेन हो गया और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम लोग सिर्फ ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? कि ब्रेन क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है और इसका वेट जो है वो फीमेल में 12.12 ग्राम होता है और मेल में 14 ग्राम होता है ना। और इस ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इस ब्रेन के ही पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड अभी आप छोड़ दीजिए, ये हम नेक्स्ट बार बताएंगे। तो आज हम लोग सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रेन के जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सीरेबरम, है ना, और दूसरा होता है तुम्हारा सीरेबरम और डायनोसेफ्लॉन, है ना, जिसमें कि हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन अब कैसा होता है, ये अब आप देख लीजिए कि ब्रेन का जो सीरेब्रम होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। जैसे कि कोई अगर स्फीयर है, कोई गोलाकार है, तो अगर हम लोग इसको बीचों बीच काट देते हैं तो बीचों बीच काटने में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं राइट हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये आपका जो है ये 2/3 पार्ट होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। यानी कि ब्रेन जो है पूरा कवर्ड, 2/3 3 पार्ट अगर है तो उसका 2 पार्ट है, 2.5 पार्ट जो है वो पूरा आपका यही पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी बाहर एक कवरिंग होती है ना। अब आप इस ब्रेन में देख लीजिएगा कि इस तरह से ऐसे करके ग्रूव्स बनी रहती है ना, ये ग्रूव्स बनी रहती है, ये ग्रूव्स है, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ये ग्रूव्स बनी रहती है। ये मैंने कल भी बताया था लेकिन मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ आज भी। तो इसे हम लोग कहते हैं इसे हम लोग बोलते हैं सल्की और इसे हम लोग बोलते हैं गायरी, है ना, गायरी। और ये जो है ये छोटे छोटे ग्रुप्स है, इसी के अंदर इंफॉर्मेशन या मैसेजेस जमा रहता है। तो जिसका ये ज़्यादा गहरा होगा, जितना ये फोल्डेड होता है, या आप जितना मेंटली वर्क करोगे, मेंटली पजल सुलझाओगे, सुडोको करोगे, क्रॉसवर्ड करोगे, या जितना भी एक्टिविटीज़ मेहनत वाली करोगे, तो ये स्पेस बढ़ता जाता है और इसके अंदर इंफॉर्मेशन होता रहता है और किसी भी आदमी का इंटेलिजेंस इससे शो होता है। तो ये आप लोग समझ गए कि ये क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। और अब हम लोग इसके बाद में जाते हैं, सीरेब्रम जो हो गया और इसको जो इस तरह का पार्ट होता है उसे हम लोग रीजन्स भी बोलते हैं। अब हम लोग आ जाइए ब्रेन का, ये फॉरब्रेन का पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट होता है? फॉरब्रेन का। ये इस साइड से इस साइड तक होता है। अब दूसरा पार्ट आ जाइए हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। फॉरब्रेन के बाद मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है? जैसे कि ये ब्रेन हुआ, ये ब्रेन हुआ, है ना, तो यहीं पर ये लोकेटेड होता है ब्रेन, मिड ब्रेन। ये हो गया आपका सीरेब्रम हो गया और ये आपका हो गया मिड ब्रेन। क्या हो गया? मिड ब्रेन। और यहाँ पर जो नीचे ऐसे करके जो इलोंगेटेड जो चलता है, ये आपका हिंड ब्रेन हुआ। क्या हुआ? हिंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो होता है ये कनेक्शन करता है, जितना भी मैसेजेस ये सीरेब्रम में आता है ये हिंड ब्रेन को देता है। तो ये कनेक्टिव लिंक है बिटवीन फॉरब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है? ये कनेक्टिव पॉइंट है, कनेक्टिव, ये दोनों को जोड़ता है, कनेक्टिव लिंक है। किसका कनेक्टिव लिंक है? फॉरब्रेन का। किसका लिंक है? फॉरब्रेन का और हिंड ब्रेन का। यानी कि जो भी मैसेज आपको आता है फॉरब्रेन में, वो हिंड ब्रेन में किसके थ्रू जाता है? मिड ब्रेन के थ्रू जाता है। तो मिड ब्रेन जो है वो एक तरह का ये लोग का कनेक्टिव लिंक है, ठीक है ना। तो आप लोग मिड ब्रेन भी समझ गए। और मिड ब्रेन का क्या काम होता है? मिड ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है वो मसल्स मूवमेंट, हमारे जो मसल्स हैं ये जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, या लिम्स मूवमेंट,
लिम्स मूवमेंट। क्या होता है? लिम्स मूवमेंट। मसल्स, जितने भी तरह के हम वर्क कर रहे हैं, चल रहे हैं, या जो भी हमारा मूवमेंट है, उठा रहे हैं कोई भी चीज़, वर्क कर रहे हैं हाथ से या पैरों से, तो ये सबको कंट्रोल करता है आपका मिड ब्रेन, है ना। मिड ब्रेन में थोड़ा बहुत हियरिंग का भी करता है, और थोड़ा बहुत विजन, है ना। हमेशा लोग बोलता है ना कि सर में इस टाइप चोट नहीं लगना चाहिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो ब्रेन में चोट लगना ही नहीं चाहिए, और लग भी गया तो कौन सी नस दब जाएगी, और कौन सा आपके बॉडी का जो सेंसिटिव पार्ट जो होता है, सेंस ऑर्गन, वो डैमेज हो सकता है। इसलिए ये जो है मिड ब्रेन जो है वो मसल्स मूवमेंट करता है, लिम्स मूवमेंट करता है। समझ में आ गया ना? तो ये सारा काम ये करता है। और अब आ जाइए आप, इसके बाद जो होता है वो थर्ड में आ जाइए। थर्ड कौन सा होता है? हिंड ब्रेन। यानी कि ब्रेन का हमने क्या पढ़ा, कौन कौन सा पार्ट पढ़ा? फॉर ब्रेन में आपको सीरेब्रम होता है। दूसरा हुआ मिड ब्रेन, जो कि कनेक्शन होता है फॉर ब्रेन और मिड ब्रेन से, और यहाँ पर मसल्स मूवमेंट, लिम्स मूवमेंट का ये वर्क करता है, और ये फॉर ब्रेन से सारा मैसेजेस ले जाता है आपको हिंड ब्रेन में। कहाँ ले जाता है? हिंड ब्रेन में, है ना। तो इसका पार्ट होता है सिरेब्रम, जो कि 2/3 कवर्ड होता है, और इसमें रिजेस होते हैं, रिजेस ऐसे करके, जिसको गायरी बोलते हैं, सल्की बोलते हैं। और ये इसके मैसेजेस को बढ़ा सकता है। जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेगा, यही डिपेंड करता है ये कितना गहरा है और कितना ज़्यादा है। मिड ब्रेन है, ये दोनों का कनेक्शन है, जो कि बैलेंस करता है, हियरिंग करता है, और मसल्स और लिम्ब का मूवमेंट करता है। विजन भी थोड़ा बहुत करता है, और मसल्स और हेल्प किस चीज़ में करता है मिड ब्रेन? मसल्स और लिम्स के मूवमेंट। लिम्स यानी फॉर लिम्ब, या जैसे जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं हाथों से पैरों से, वो आपका मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। अब आ जाइए आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो होता है, जैसे कि ये ब्रेन है, तो हिंड ब्रेन जो है वो आपका नीचे होता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ऐसे करके ये होता है, एक पार्ट निकला हुआ, इसे हम लोग कहते हैं सीरेबलम। क्या बोलते हैं? सीरेबलम। और यहाँ पर जो छोटा सा ऐसे निकला रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं पॉन्स वोरिली। इसका यहाँ पर क्या होता है? ब्रीथिंग का होता है। तो हिंड ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट होता है? सीरेबलम होता है ना, पॉन्स वोरिली होता है, और मेडुला ऑब्लोंगटा होता है। मेडुला ऑब्लोंगटा, ये आप देख लीजिए कि ये 90% वर्क जो है ब्रेन का, वो मेडुला ऑब्लोंगटा करता है सीरेब्रम के, इसका जो सीरेब्रम के बाद मेडुला ऑब्लोंगटा सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मेडुला ऑब्लोंगटा पे बिल्कुल भी चोट नहीं लगना चाहिए, उसको कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। और इसमें हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, हियरिंग है, विजन है, मेमोरी है, और जितने भी तरह के, यानी 90% हमारी एक्टिविटी, थिंकिंग है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी लाइफ जिस चीज़ से चल रही है, वो 90% आप लोग का मेडुला ऑब्लोंगटा ही करता है। यानी सारा मैसेज ये है, ये स्पाइनल कॉर्ड से पूरे डिफरेंट ब्रांचेस जो है, जो कि चारों तरफ चली जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो पॉन्स वोरिली होता है, वो रेस्पिरेशन का काम करता है। तो आपने देख लिया कि ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट है? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फॉरब्रेन का सिरेब्रम पार्ट होता है, जो कि आपको ग्रिजिस के रूप में होता है, और ये पूरा घिरा हुआ रहता है। बीच में हो गया मिड ब्रेन, जो कि दोनों का कनेक्शन होता है, जिसमें लिम्स मूवमेंट और मसल्स मूवमेंट वर्क करता है। हिंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगटा होता है, जो कि 90% वर्क हमारे ब्रेन का यही कंट्रोल करता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, है ना। यहीं पर स्पाइनल कॉर्ड होता है, सारा मैसेज वहाँ से पूरे बॉडी में वो चला जाता है, और उसमें से जो नर्व्स निकलती हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगटा बहुत सारे, जितनी भी तरह की बैलेंसिंग, हियरिंग, विजन, मेमोरी, सेंसेशन, सारा कुछ जो है आपका, ये मेडुला ऑब्लोंगटा कंट्रोल करता है, जो कि हिंड ब्रेन का ही एक पार्ट है। और इसी में पॉन्स वोरिली होता है, जो कि आपका ब्रीथिंग पॉइंट है, वहाँ से रेस्पिरेशन होता है। अब आप एक बात और सोच लीजिए, या सुन लीजिए, समझ लीजिए, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में वॉलेंट्री एक्शंस भी होते हैं और नॉन वॉलेंट्री एक्शंस भी होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि हमें ये बॉल फेंकना है, या जो हमारे कंट्रोल में है,
लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, आउट ऑफ अवर कंट्रोल, दैट एक्शन इज नोन एज इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब ये इनवॉलेंट्री एक्शंस कैसे होता है, जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट बीट, इंटेस्टाइन का मूवमेंट हुआ, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, या और भी बहुत सारे जो कि हमारे कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो सारे को भी कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री को तो करता ही है, मतलब, और वॉलेंट्री एक्शंस को तो मेडुला ऑब्लंगटा करता है। इसके अलावा जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है उसको भी कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लॉन्गटा। तो अब आपने ब्रेन का 3 पार्ट पढ़ लिया। देखो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, थोड़ा थोड़ा समझो, है ना। और एक ही बार सब पढ़ लोगे तो मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप होने के बाद कंफ्यूज हो जाता है आदमी, ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा। इसलिए आप लोगों ने पढ़ा पहले फ्लो चार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन का क्या काम, कौन से पार्ट होते हैं, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, सीरेब्रम, RUM, सीरेब्रम, और सीरेब्रम होता है, और उसके मिड ब्रेन जो है वो दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों के बीच में कनेक्टिव लिंक है मिड ब्रेन, है ना, जिसका काम होता है मसल्स मूवमेंट, लिव मूवमेंट्स वगैरह में हेल्प करता है। फिर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हिंड ब्रेन होता है, जिसमें पॉन्स वेरेली होती है, जो कि पॉन्स वेरेली का काम होता है, इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग, वो रेस्पिरेशन वाला चार्ज संभालता है, किस तरह की रेस्पिरेशन हो रही है ना। और फिर वो तुम्हारा मेडुला ऑब्लंगटा में और भी जितने भी वॉलेंट्री तो एक्शन को वो कंट्रोल करता ही है, उसके अलावा जितने भी इनवॉलेंट्री है हमारे कंट्रोल में जो नहीं है, वैसे जितने भी प्यूपिल का सिकुड़ना, प्यूपिल का फैलना, या जो भी हम जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, उन सबको कंट्रोल करते हैं ये मेडुला ऑब्लंगटा। या जैसे कि अगर हम लोगों को कोई चीज़ की चाहता है आज ये काम करें या नहीं करें, ये हम लोगों का दिल जो है, जो भी हमें ये चाहिए, आज हमें ये करना चाहिए, आज हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज हमें घूमने का मन कर रहा है, तो ये सारी कंट्रोल जो है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सबको कंट्रोल आपका मेडुला ऑब्लंगटा करता है, जो कि सबसे निचला पार्ट होता है हिंड ब्रेन का। और ये 80% वर्क हमारे 80 या 90% वर्क जो है हमारे बॉडी का यही कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगटा। इसीलिए सर की तरफ ज़्यादा चोट नहीं लगनी चाहिए, सर को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि वो एक नसों का जाल है, वो एक नस का जाल, बहुत सॉफ्ट नर्व्स है, वो दब जाएंगे और कट फट जाएंगे, ब्लीडिंग होगा उसमें से, तो फिर बहुत ज़्यादा आदमी को नुकसान होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो ब्रेन का पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया। ब्रेन एक झिल्ली में, एक स्कल में रहता है, जिसे स्कल को हम लोग क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन के आपस में 2 लेयर रहते हैं, जिसके बीच में एक फ्लूइड रहता है, जिसे हम लोग सीरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल इंजरी से एक कुशन का काम करता है, और एक्सटर्नल इंजरी ना हो इससे वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जितना भी आपको मैसेजेस है ये वॉलेंट्री एक्शंस में और इनवॉलेंट्री, ये सब आपका ये करता है। रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन आपका एक तरह का इनवॉलेंट्री, और वो भी यही आपका मेडुला ऑब्लंगटा करता है। कोई भी टेंडेंसी हो, वोमिटिंग टेंडेंसी हो, कुछ भी, सबको कंट्रोल करना ये मेडुला ऑब्लंगटा का काम होता है। और मेडुला ऑब्लंगटा का कहाँ होता है, आपका हिंड ब्रेन में होता है। कहाँ होता है, हिंड ब्रेन में। समझ में आ गया। तो सबसे ये, और सीरिबलम जो है वो थोड़ा सा पार्ट होता है जो कि बैलेंसिंग का करता है। जो सीरिबलम कहाँ होता है, हिंड ब्रेन में। इस साइड आप देख लीजिएगा, ऐसे करके थोड़ा सा निकला रहता है। ये पहला एक ऐसा पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है बॉडी के, ब्रेन का सॉलिड पार्ट होता है। कौन सा, सीरेब्लम जो होता है वो बैलेंसिंग का काम करता है। तो आज के लिए बस इतना, आप लोग समझ गए। ब्रेन को हम ज़्यादा पढ़ाने से क्या होता है ना, फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। आप लोग ब्रेन का माइंड में ये रखिए, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो सीरेब्रम हुआ, पीछे का जो पोर्शन होता है वो आपका हो गया हिंड ब्रेन, और इन दोनों के बीच में जो होता है वो मिड ब्रेन होता है। सीरेब्रम का फॉर ब्रेन का जो पार्ट होता है वो सीरेब्रम होता है, और उस दोनों को साइड अलग कर देते हैं तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हुआ। और ये उसी में मेमोरी, विजन वगैरह सब कुछ, हियरिंग, टेस्ट, टंग, टच सबका होता है। फिर आपका मिड ब्रेन जो कि दोनों को कनेक्ट करता है। उसके बाद से जो हिंड ब्रेन हो गया, वो फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें पार्ट होता है पॉन्स और वोरेली होता है, और सीरिब्लम होता है, और मेडुला ऑब्लंगटा होता है। मेडुला ऑब्लंगटा सारा इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, 80%
पार्ट को कंट्रोल करता है। तो ये हमारा जो कि पीछे से आपको पूरा नस जो है वो पीछे से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है, रीढ़ की हड्डी तक। अब इसके बाद दूसरा जो पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा था वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन ब्रेन में एक और पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है वो हम आपको बताएंगे अगली बार, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा समझिए। ओके, टेक केयर।